नमस्कार दोस्तों। जहां एक ओर पहलगाम की बेसारन वैली अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीतती है, वहीं दूसरी ओर उसी धरती पर ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे देश की रूह को झकझोर दिया। भारत के इस मिनी स्विट्जरलैंड में हुआ एक भीषण आतंकी हमला जिसने 26 मासूमों की जान ले ली और 17 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह इलाका इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ पहुंचने के लिए पैदल या खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है। फिर भी सेना और स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। लेकिन ये हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये हमला था हमारी इंसानियत पर। आतंकियों ने धर्म के आधार पर निर्दोषों को निशाना बनाया। मारे गए 26 लोगों में 24 हिंदू, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन शामिल थे। हर एक की कहानी एक टूटे हुए सपने की तरह है। जयपुर के नीरज ओधवानी जो विदेश से छुट्टियों में लौटे थे, नेपाल के सुदीप न्यूपड़े जो एक नई शुरुआत का सपना लेकर आए थे, इंडियन एयर फोर्स के तागे हेलियांग और आईबी ऑफिसर मनीष रंजन जिनके परिवार अब सिर्फ यादों के सहारे हैं, और लेफ्टिनेंट विनय नारवाल जिनकी शादी के केवल 6 दिन बाद ही उनकी पत्नी विधवा बन गई। इस वीडियो में हम आपको इस हमले की पूरी सच्चाई बताएंगे, हर छोटी बड़ी डिटेल, हर पीड़ित की अनसुनी कहानी और उन सवालों के जवाब जो आज हर हिंदुस्तानी के दिल में उठ रहे हैं। तो आइए इस दर्दनाक लेकिन साहस से भरी कहानी को शुरू करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि उस दिन आखिर क्या हुआ था और क्यों यह घटना हमें एकजुट होकर इंसानियत के पक्ष में खड़े होने का संदेश देती है। मंगलवार 22 अप्रैल 2025 सुबह के 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। नीला आसमान, हल्की ठंडी हवा और सुनहरी धूप घाटी को किसी परी कथा जैसा बना रही थी। टूरिस्ट घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे, बच्चे हंसते खेलते दूर तक भागते जा रहे थे और नवविवाहित जोड़े पहाड़ों की गोद में खड़े होकर अपनी यादें कैमरे में कैद कर रहे थे। हर तरफ सिर्फ हंसी थी, मुस्कानें थीं और जिंदगी का जश्न था। अनुमान के मुताबिक उस वक्त बैसरन घाटी में करीब 180 से 200 लोग मौजूद थे। भारतीय परिवार, नेपाल और यूएई से आए कुछ विदेशी सैलानी और स्थानीय गाइड्स व खच्चर चालक जो इस जन्नत जैसी जगह को दिखाने में व्यस्त थे। मौसम भी पूरा साथ दे रहा था, न कोई धुंध न कोई बादल, सिर्फ सूरज की नरम किरणें जो घाटी की हर घास की पत्ती को सुनहरा रंग दे रही थीं। सब कुछ इतना शांत, इतना सुंदर था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही पलों में यह जन्नत नर्क में बदलने वाली है। लेकिन ठीक 2:32 पर अचानक सब कुछ बदल गया। बैसरन घाटी में जहां अभी तक सिर्फ खुशियां और शांति फैली हुई थी, अचानक 3 आतंकी सेना की वर्दी में दाखिल हुए। उनके हाथों में AK-47 राइफल्स, हथगोले और हाईटेक वॉकी टॉकी डिवाइसेस थे जो उनके खतरनाक इरादों का सबूत दे रहे थे। आतंकी बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के घेर कर टूरिस्ट्स के सामने खड़े हो गए। उनकी आवाज गूंज रही थी, नाम बताओ, धर्म बताओ। यह शब्द घाटी में गूंजते गए और हर किसी की धड़कनें तेज हो गईं। जो लोग आतंकियों को संतुष्ट नहीं कर पाए या जो जवाब देने में थोड़े भी असमंजस में आए, उन्हें बेरहमी से बिना कोई सवाल किए गोली मार दी गई। घाटी जो अब तक जीवन से भरी हुई थी, पल भर में एक खौफनाक मंजर में बदल गई। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या हो रहा है? हमला करीब 18 मिनट तक जारी रहा। आतंकियों ने बेरहमी से 26 पुरुषों की जान ले ली। इनमें 24 हिंदू, एक मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह और एक क्रिश्चियन शामिल थे। हमले में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 12 को पहलगाम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और अब वे स्थिर स्थिति में हैं। बैसरन घाटी की ऊंचाई और दुर्गम रास्ते रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। स्थानीय खच्चर चालक ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई घायल लोगों को कंधों पर उठाकर या खच्चरों पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। करीब 20 मिनट बाद भारतीय सेना मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था और उन 20 मिनटों में कई अनमोल जिंदगियां जा चुकी थीं। इस हमले में 26 लोग मारे गए और हर नाम के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हमें दिल तोड़ देती है। ये लोग अपने परिवार, दोस्तों और सपनों के साथ पहलगाम आए थे, सोचकर कि ये यात्रा उनकी जिंदगी का एक यादगार पल होगी। लेकिन आतंकियों ने उन्हें बेहमी से छीना और उनकी दुनिया पल भर में बदल दी। आइए कुछ ऐसी कहानियां सुनते हैं जो हर एक मारे गए व्यक्ति की जिंदगी, उनके सपनों और उनके खोए हुए प्यार को याद दिलाती हैं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, हरियाणा। 26 साल के विनय
भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट 16 अप्रैल 2025 को अपनी शादी के बंधन में बंधे थे। अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए वे पहलगाम आए थे, खुशियों से भरी एक नई शुरुआत के सपने लेकर। लेकिन आतंकियों ने उन्हें बेरहमी से गोली मार दी। विनय की पत्नी ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, हमारी सिर्फ 6 दिन की शादीशुदा जिंदगी थी। विनय ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी। मंजुनाथ और उनकी पत्नी पल्लवी। मंजुनाथ और उनकी पत्नी पल्लवी अपने बच्चे का अच्छा रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए 19 अप्रैल 2025 को कश्मीर ट्रिप पर आए थे। वे खुश थे, अपने बेटे की सफलता को लेकर उत्साहित थे। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ तब सब कुछ बदल गया। एक आतंकवादी ने मंजुनाथ को गोली मार दी। पल्लवी ने आतंकवादी से गुहार लगाते हुए कहा, मुझे भी मार दो। आतंकवादी ने जानबूझकर पल्लवी को जिंदा छोड़ दिया और कहा, जाके मोदी को बोल देना, सोचकर देखो कितना खतरनाक दृश्य होगा। सैयद आदिल हुसैन शाह। अनंतनाग के रहने वाले आदिल एक स्थानीय पशु चालक थे जिनकी रोजी रोटी टूरिस्ट्स पर निर्भर थी। आतंकियों ने उनकी भी हत्या कर दी, जिससे उनके परिवार का इकलौता कमाने वाला चला गया। नेपाल। 29 साल के सुदीप एक ट्रैवल ब्लॉगर थे जो कश्मीर की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाने आए थे। वो बेसन घाटी में वीडियो शूट कर रहे थे जब आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया। उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट थी, पहलगाम का सुकून दुनिया में कहीं नहीं। इनके अलावा 24 हिंदू टूरिस्ट्स जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे इस हमले में मारे गए। हर कहानी हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद सिर्फ जिंदगियां नहीं छीनता, बल्कि परिवारों, सपनों और खुशियों को भी तबाह कर देता है। पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के शैडो ग्रुप अर्थ रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। जांच में यह सामने आया कि इस हमले की रणनीति मुंबई के 26/11 हमले की तर्ज पर बनाई गई थी। आतंकियों ने पैसरण घाटी को इसलिए चुना क्योंकि वहां सुरक्षा बलों की तैनाती कम थी और घने जंगल उन्हें भागने के लिए एक सुरक्षित दायरा प्रदान कर रहे थे। यह हमला कश्मीर की शांति को तोड़ने और भारत की छवि को खराब करने की एक साजिश थी। आतंकियों ने जानबूझकर टूरिस्ट्स को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया ताकि देश में डर और विभाजन फैले। उनका उद्देश्य था देश में नफरत की दीवारें खड़ी करना और समाज को कमजोर करना। आतंकियों की पहचान आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अब्बू तलहा और आदिल ठाकुर के रूप में हुई। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया, जिसमें 12,000 जवान और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा बल पूरी कोशिश कर रहे थे कि इन आतंकियों को पकड़कर सजा दी जाए, लेकिन आतंकवादी जंगलों में गायब हो चुके थे और उनका पता नहीं चल सका। यह ऑपरेशन आतंकियों को पकड़ने और उनके सुरक्षा नेटवर्क को खत्म करने के लिए था, लेकिन उनकी भागने की रणनीति और जंगलों का फायदा सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा चुनौती बन गया था। इस दुख की घड़ी में कश्मीर के लोगों ने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जो हमें गर्व से भर देती है। स्थानीय खच्चर चालक सैयद आदिल हुसैन शाह, जो अनंतनाग के एक साधारण घोड़ा वाले थे, ने कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए अपनी जान दी। सैयद आदिल हुसैन शाह 32 साल के अनंतनाग के अशमुकाम गांव के रहने वाले थे। वे घर के इकलौते कमाने वाले थे। उनके कंधों पर 3 बहनों की शादी का सपना और बूढ़े माँ बाप का सहारा था। हर सुबह वे अपने घोड़े शेरू के साथ पैसरण घाटी की जाते, जहाँ वे मेहमानों को घुमाकर उनकी मुस्कान कमाते थे। ये उनका रोजगार था। लेकिन उस दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जब सैयद आदिल हुसैन शाह ने आतंकवादी को टूरिस्ट पर हमला करते देखा तो उन्होंने गुस्से से कहा, बस करो, ये हमारे मेहमान हैं, कश्मीर को खून से मत रंगो। आतंकवादी ने क्रूरता से जवाब दिया, कश्मीरी, तू ज्यादा बोलता है। इस गुस्से और खतरनाक माहौल में सैयद आदिल हुसैन शाह ने निहत्थे होकर आतंकवादियों से भिड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक आतंकवादी की राइफल छीनने की कोशिश की ताकि वह मेहमानों की जान बचा सके, लेकिन उनका साहसिक कदम उनकी जिंदगी की कीमत पर पड़ा। उनकी छाती में गोली लगी और वह शहीद हो गए। उनकी शहादत ने कश्मीरियत को जिंदा रखा और वह हमारे दिलों में हमेशा याद रखे जाएंगे। हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ दिया और दिल्ली वापस लौट आए। उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई और कहा, पहलगाम हमला इंसानियत पर हमला है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, जिसने भी यह हमले किए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिले। उन्होंने परिवारों को सांत्वना दी और यह भरोसा दिलाया
कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी। पहलगाम का ये हमला हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हमारी एकता और हिम्मत इसे हरा सकती है। कश्मीर हमारा है और इसे फिर से स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। इससे हमें और अधिक ऐसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। हम सभी को मिलकर आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ खड़ा होना होगा।